वेलकम स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 6 के 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो हमें 6 नंबर के निर्देश में ऊपर में ही कहा गया है कि ये जो चारों बिंदु है, चारों बिंदु मिलकर के एक चतुर्भुज बनाता है। तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनाता है हमें ये बताना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ए बी सी डी मान लेंगे, यानी इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। अब इन बिंदुओं को ए बी सी डी मान लेने के बाद, क्योंकि ये बिंदुएं मिलकर के एक चतुर्भुज बनाता है, तो इस प्रकार का हम लोग एक चतुर्भुज बना देंगे और इसका जो शीर्ष है, शीर्ष पर ए बी सी डी को दर्शा लेंगे। और इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है ए सी और बी डी, इसको भी मिला लेंगे। तो यहाँ पे ए सी और बी डी दोनों विकर्ण को भी आपस में मिला लिए। अब हमें ये किस प्रकार का चतुर्भुज है ये पता करने के लिए सबसे पहले इस चतुर्भुज का जो चारों भुजा है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो विकर्ण है ए सी और बी डी को भी निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले ए बी को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे ए बी, दूरी सूत्र में रूट ओवर तो करना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ए पहला बिंदु, बी दूसरा बिंदु है, ए जा करके बी में घटेगा, यानी ए पहला बी दूसरा बिंदु, ए को ला करके आप बी में घटा सकते हैं या बी को लेकर के ए में घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लोग बिंदु, दूसरा बिंदु जो बी है, इसमें ए बिंदु को ला करके यहाँ पे घटाएंगे। तो इसका पहला मान क्या है, देखिए 7 है। तो 7 में इसके पहला मान में ए का पहला मान आके घटेगा, यानी पहला मान में पहला मान आके घटेगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा कि दूसरा मान जो 6 है, इसमें ये जो पहला बिंदु है इसका भी दूसरा मान आके घटेगा, यानी फॉर्मूला के अनुसार ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस होता है, इस पर होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए इसको घटाइए, 7 - 4 हो जाएगा 3 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, 6 - 5 हो जाएगा 1 पर होल स्क्वायर। अब आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 पर स्क्वायर पावर 2 का मतलब होगा 3 × 3 3 × 9, बीच में प्लस 1 पर पावर 2 मतलब 1 × 1 हो जाएगा 1, 9 + 1 हो जाएगा 10। अब ए बी को निकालने के बाद आइए दूसरा भुजा बी सी को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे बी सी और रूट लगा लेंगे। बी पहला बिंदु, सी दूसरा बिंदु, बी पहला सी दूसरा, ये बी जाकर के सी में घटेगा। तो सी का पहला मान 4 है, इसका पहला मान 7 जाके घटेगा, होल स्क्वायर प्लस दूसरा मान 3 में 6 जाकर के दूसरा मान घटेगा। तो 3 ये दूसरा मान में, इसका भी दूसरा मान जाकर के घट जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 4 से 7 जाएगा तो कितना, -3 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। 3 से 6 जाएगा तो -3 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आइए इसको घटा लेते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी पावर 2 रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है ना, ये समाप्त हो जाएगा। तो माइनस तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है। तो 3 पर पावर 2 का मतलब 3 × 3 3 × 9, बीच में प्लस है, यहाँ भी माइनस समाप्त हो जाएगा। 3 पर पावर 2 मतलब 3 × 9, 3 × 3 3 × 9 होगा। अब देखिए 9 + 9 कितना, 18 हो जाएगा। बी सी निकालने के बाद अब तीसरा जो भुजा है सी डी को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे सी डी और कर लेंगे रूट ओवर। सी पहला बिंदु, डी दूसरा बिंदु, यानी पहला बिंदु सी है, दूसरा बिंदु डी है, तो डी आकर के इसमें घटेगा। तो देखिए यहाँ पहला है, पहला में पहला 1 आके घटेगा, दूसरा 3 में जाकर के 2 आकर के 3 में घटेगा। तो 4 में घटेगा 1 पर होल स्क्वायर, 3 में घटेगा 2 आकर के घटेगा पर होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 - 1 3 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, 3 - 2 1 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 3 पर पावर 2 मतलब 3 × 9, 3 × 3 3 × 9, 1 पर पावर 2 मतलब 1 × 1 1 हो जाएगा, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए जो है ए डी के मान को निकाल लेते हैं, यानी ए डी को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे ए डी। अब देखिए ए डी में सिंपल सा क्या होगा, ए पहला बिंदु, डी दूसरा बिंदु, यानी ये दूसरा बिंदु डी में ए जाकर के घटेगा। तो इसका पहला मान 1 में घटेगा 4 जाकर के, उस पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस, 2 में घटेगा 5 जाकर के। ठीक, चलिए 1 में से 4 गया, -3 पर होल स्क्वायर। उसी तरह 2 से 5 घटेगा
तो कितना -3 पर होल स्क्वायर। हम शुरू से क्या बताते आ रहे हैं, जब भी माइनस रहेगा और उस पर पावर 2 रहेगा तो माइनस समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल सा है, 2 पावर है तो माइनस समाप्त, 3 पर पावर 2 मतलब 3 गुना 3 3 तिया 9, बीच में क्या है प्लस, यहाँ भी पावर 2 है तो माइनस समाप्त हो जाएगा, 3 पर पावर 2 मतलब 3 तिया 9, 9 + 9 कितना 18। अब ये चारों भुजा निकालने के बाद आइए पहला विकर्ण AC को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे AC, A पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु, यानी A जाकर के C में घटेगा, ये A आकर के C में घटेगा, तो C का पहला मान 4 में घटेगा, इसका पहला मान 4 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस। C का दूसरा मान कितना है 3 है, तो इस दूसरा मान में ये 5 दूसरा आकर के घट जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, इस पर क्या है होल स्क्वायर। 3 में से 5 घटेगा तो -2 पर होल स्क्वायर। सिंपल सा है, 0 पर पावर 2 मतलब 0 गुना 0 0 हो जाएगा, बीच में प्लस है, पावर 2 है इसलिए माइनस समाप्त हो जाएगा। 2 पर पावर 2 मतलब 2 गुना 2 2 दूने 4 हो जाएगा। अब सिंपल सा 0 + 4 4 हो जाएगा, और 4 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2। अब जोड़ा में से 1 2 को बाहर कर देंगे, यानी जोड़ा मिला 2 2 है तो 2 में से 2 में से 1 2 रूट से बाहर हो जाएगा, यानी इसका कितना मान प्राप्त हुआ है 2। अब पहला विकर्ण निकालने के बाद आइए दूसरा विकर्ण को भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा विकर्ण मेरे पास क्या है BD है, तो यहाँ सिंपल सा करेंगे BD रूट ओवर। देखिए B पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु, यानी ये दोनों जब मान जाकर के इसमें घटेगा, 7 जाकर के 1 में घटेगा, 6 जाकर के 2 में घटेगा, तो सिंपल सा यहाँ पे 1 है, 1 में जाकर के 7 घटेगा होल स्क्वायर, वहाँ पे 2 है, 2 में ये दूसरा मान 6 जाकर घटेगा पर होल स्क्वायर। 1 से 7 जाएगा तो -6 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, 2 से 6 घटेगा तो -4, उस पर क्या लगा देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। सिंपल सा इसको आगे बढ़ा लेंगे। देखिए पावर 2 है, माइनस समाप्त हो जाएगा, 6 पर पावर 2 का मतलब हुआ 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 6 6 36, बीच में प्लस है, पावर 2 तो माइनस क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4 4 चौके 16। अब सिंपल सा 36 + 16 हो जाएगा 52 हो जाएगा, और 52 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 13। तो अब क्या होता है कि रूट के अंदर जिसका जोड़ा मिला पेयर मिलेगा, उसमें से 1 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 है, 1 जोड़ा में से 1 2 बाहर, 13 का जोड़ा यहाँ पे नहीं मिला है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो भुजाएं हैं वो क्या क्या प्राप्त हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे भुजाएं, और देखिए AB का मान कितना मिला है, AB का मान √10 प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ पे CD देखें तो CD का भी मान कितना √10 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि AB बराबर कितना है CD है, और इन दोनों का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें √10। और दूसरा भुजा देखिए BC का मान कितना है √18, और AD का मान कितना है √18, AD का मान कितना है √18। तो सिंपल सा लिख लेंगे कि BC बराबर AD, और इन दोनों का मान प्राप्त कितना हुआ है √18। अब यदि विकर्ण की बात करें तो सिंपल सा लिख लेंगे विकर्ण, दोनों विकर्ण देखिए, विकर्ण मेरे पास क्या था AC और BD, तो AC बराबर 2 और BD बराबर कितना 2√3, यानी दोनों विकर्ण आपस में क्या है बराबर है नहीं है, तो AC BD के बराबर नहीं है, तो सिंपल सा लिख देंगे AC नॉट इक्वल टू BD। नॉट इक्वल टू का मतलब AC BD के बराबर नहीं है। अब थोड़ा सा चतुर्भुज को देख लेते हैं, और देखिए यहाँ पे देखिए AB का मान 10 है और CD का भी मान कितना है 10 है, यानी आमने सामने वाला भुजा बराबर है। फिर देखिए यहाँ जो इसका BC का मान कितना है √18, और इसका भी मान कितना है √18। फिर आमने सामने वाला भुजा बराबर है, तो जब आमने सामने वाला भुजा बराबर हो और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर है नहीं है, क्योंकि एक विकर्ण AC का तो 2 प्राप्त हुआ है, लेकिन BD का मान कितना है 2√13। तो जब आमने सामने वाला भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो, तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो एक्चुअली में इस तरह का चतुर्भुज तो बनाए हैं, लेकिन चतुर्भुज ये होगा समांतर चतुर्भुज होगा, इस तरह का चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाला भुजा आपस में क्या होता है बराबर, और जो विकर्ण है ना ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः ABCD
एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक है। धन्यवाद।